एक बार तो आ जाओ गंगा ही बुला दे। तुम कहते हो मुझे गंगा प्रिय, तुम कहते हो मुझे काशी प्रिय, तुम कहते हो पार्वती प्रिय, तुम हम एक बार आओ, तुम आना मेरे घर आना, बाबा आओ, आओ जरा मेरे घर आओ, आओ जरा। अब तुम्हारे यहाँ की काशी की तो एक कथा फेमस है, कचौड़ी वाले की। रामा कचौड़ी वाला शिव जी के मंदिर में जाता था, कभी कचौड़ी नहीं ले जाता था, ना बेलपत्र ले जाता था, ना जल ले जाता था। वो रामा कचौड़ी वाला सीधे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर विश्वनाथ जी से कहता था, जिस दिन जम के भूख लगे तो मेरी दुकान पे आ जाना, 80 घाट के पास में इस जगह पे मेरी लक्कड़ की दुकान, लक्कड़ की मतलब ऐसी लकड़ी की बनी हुई दुकान थी, लक्कड़ की, रामा कचौड़ी वाला, जिस दिन तुम्हें भूख लगे मेरी कचौड़ी की दुकान पे आ जाना। अब इतनी बात तो वो रोज बोलता था। एक दिन क्या बोल गया, जिस दिन तुम्हें पार्वती जी भोजन नहीं दे तो अपनी दुकान है, जिस दिन पार्वती जी भोजन नहीं दे अपनी दुकान है। भूल मत जाना, रामा कचौड़ी वाला तुम्हारा ही छोरा है। और सुनो, मेरा छोरा बैठा हो तब बिल्कुल मत आना, महाकंजूस है, मैं बैठूं तभी आना। एक दिन विश्वनाथ जी को बड़ी हंसी आई। अब भगवान शंकर बैठे बैठे हंस रहे, इतना पानी चढ़ रहा, सारी दुनिया के लोग जल चढ़ा रहे, बेलपत्री चढ़ा रहे, और चढ़ाए तो चढ़ाए, कोई कोई फिसल जाए तो वो भी चढ़ जाए बाबा पे। अब बाबा इतने, एक तो पूरे ढके हुए फूल से, पत्ती से, जल से चढ़ाए जा रहे, चढ़ाए जा रहे, और ऊपर से बाबा मुस्कुरा रहे। तो पार्वती जी के मन में आया कि बात समझ में नहीं आती, दिन भर इतने लोग इनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इतना फूल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाती, पत्ती चढ़ाती, चिल्ला चिल्ला के कान दुखा देते, हर हर महादेव, विश्वनाथ जी की जय हो, इतनी तेज तेज लोग चिल्ला के आते हैं, कितना कितना टेंशन रहता होगा, और उसके बाद भी इतनी तेज तेज मुस्कुरा रहे हैं। इनके मुस्कुराने में कोई राज जरूर है। तो भगवान शंकर के पास उस दिन पार्वती जी, अन्नपूर्णा देवी खुद अन्नपूर्णा के मंदिर से निकली और भगवान के पास आके बैठ गई, और आके बोली, ये बताओ कि तुम्हारे मुस्कुराने का राज क्या। तो क्या वो रामा कचौड़ी वाला कह के गया है, जब तुम्हारी पत्नी भोजन नहीं दे आ जाना। पार्वती जी बोली, तुमने मेरी बुराई सुन ली। अच्छा, माताओं को ना जाने कहाँ अकल रहती है, बेचारी समझ में नहीं आता। अब वो अपनी बात कर रहा था, तुमने मेरी बुराई सुन ली, और तुमने मेरी बुराई कैसे सुन ली कि मैं तुमको भोजन नहीं दूंगी। अब तो आज तो तुमको भोजन हो जाता है। कभी कभी एक पत्नी अपने पति के साथ गार्डन में घूम रही थी, सामने से आ गया कुत्ता, पत्नी घबरा गई, कुत्ते को देख के पीछे हो गई, कुत्ता इसको घूरता हुआ और आगे आया, पत्नी और पीछे हुई। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को खा जाएगा, स्कूल का टिफिन कौन बनाएगा, मेरा टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा, कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। जैसे कुत्ता लपक के आया, पति ने पत्नी को गोदी में ले लिया, कुत्ता भाग गया। पत्नी उतरते से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते हैं, तुमने मुझे उठा लिया। अब उसको कौन समझाए कि तेरे को इसलिए उठाया कि तुझे कुत्ता ना खा जाए, पर समझाए कौन। अब भगवान तो बड़े प्रेम से बोल रहे थे कि वो कहकर गया है कि धर्म पत्नी जब भोजन नहीं दे तो मेरे यहाँ जाना। इतने में तो अन्नपूर्णा माता को गुस्सा आ गया, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी बोली, मेरे लिए इतना बोल कर गया और तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर, आज तो मैं भी भोजन नहीं बनाऊंगी, अब तुम जाओ रामा के। शिव जी ने सोचा, मैं तो मौका ही ढूंढ रहा था, मौका ही ढूंढ रहा था। जिस समय पर धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है, धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है, 2-3 दिन तक, 4 दिन 5 दिन तक भोजन नहीं बनाती है, उस समय पति बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इतने महीने मैंने पूरा भोजन करा, आज होटल चले जाऊंगा, होटल का भोजन लाऊंगा, वो भी खाएगी मैं भी खाऊंगा। अब शिव जी के मन में आया कि अन्नपूर्णा ने कह दिया आज मैं भोजन ना दूं। अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये तो प्रभु की इच्छा। शिव जी चल दिए और बेस धरकर बढ़िया मुंह में लगाया बीड़ा, और भोलेनाथ ने बढ़िया जटाजूट, आज बाबा ने ऊपर जटाजूट ना बांधकर नीचे जटाजूट बांधा, और सुंदर मूंछों में ताव, और बाबा ने लगाया लंगोट, और बाबा पहने मृग छाला, बाजू में लगाई श्रृंगी, और बाबा पहुंच गए कचौड़ी के। कहां पहुंचे? रामा। चलो, बाबा बोले, भैया बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही, ठीक है खाओ। और उन्होंने देखा नीचे श्रृंगी जो थी वो चांदी की थी, गले में रुद्राक्ष जो थे वो सोने में जड़े हुए थे, कान के कुंडल में हीरे पड़े हुए थे। रामा को लगा कि सेठ है कहीं का, माल अच्छा देगा।
इन्हें कचौड़ी का भाव बढ़ा दिया, जो इकन्नी की थी वो दुकन्नी की कर दी। खा लिए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी जाने लगे तो बोला रामा पैसे पैसे। भोलेनाथ बोले कितना दूं? अब 2 का 4 मंगे तो भोलेनाथ जी बोले कितना झुटेला है रे, कितना झुटेला, इकन्नी का दुकन्नी मांग रहा है। तो कहा इतना सारा जेवर पहन के निकलोगे तो जेवर देख के थोड़ी कीमत बढ़ जाती है। भिंडी का ऐसा ही रहता है, पैदल लेने जाओ भिंडी तो 8 रुपए किलो मिलती है, साइकिल से जाओ तो 9 हो जाती है, मोटरसाइकिल से जाओ तो 10 हो जाती है, 4 व्हीलर से उतर के लो तो 15 हो जाती है। भिंडी वही है, बस गाड़ी की असर है, भिंडी वही है। बाबा बोले तू मुझे रोज निमंत्रण देता था तो मैं आज भोजन करने आया। रामा खिलखिला के हंसा बहुत तेज, तुम और विश्वनाथ सबूत दो। शिव जी बोले बताओ जिंदगी में पहला कोई मिला है जो मुझसे सबूत मांग रहा है। वकील साहब अभी तक आपने सबूत मांगे होंगे, यहां रामा सबूत मांग लिया। सबूत दो, सबूत दो, तुम विश्वनाथ हो। तो बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा बता क्या सबूत दूं? तो क्या जिस दिन तुम अन्नपूर्णा को साथ लेकर आओगे मैं मान लूंगा तुम विश्वनाथ हो। भोलेनाथ जी बोले और कुछ मांग ले, क्योंकि झगड़ा हुआ है, आएगी नहीं अभी साथ में, और कुछ मांग। तो क्या ठीक है। चंद्रमा को मस्तक पर रखा रहा तब मानो। भोलेनाथ जी बोले तेरे बस का नहीं है, और कुछ मांग ले। फिर कहा अगर सही में विश्वनाथ हो तो नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ, गणेश कार्तिकेय शुक सुंदरी के साथ मेरी दुकान पर आओ, तब मैं मानूं कि तुम विश्वनाथ हो। भगवान नंदी पर बैठकर जगत जननी के साथ सपरिवार उसकी दुकान पर आ गए, चरणों में पड़ गया रामा। भगवान विश्वनाथ जी ने कहा तेरे बराबर दुनिया में कोई भगत नहीं मिलेगा, मैं अकेला तेरे से पीछा छुड़ा रहा था और तूने विथ फैमिली बुला लिया, पूरा परिवार। आहूं में असर होगा घर बैठे बुला, तुम भले ना हो। सच्चा भक्त किसको कहते हैं? सच्चे भक्त की निशानी क्या है? शिव जी मिल जाते हैं, कहा जाता है अकेले दर्शन नहीं चाहिए, पार्वती जी को लेकर आओ। पार्वती जी में जाए तो सच्चा भगत कह देता है तुम दोनों के अकेले दर्शन नहीं चाहिए, बच्चों को क्यों छोड़ के आए, उनको भी लेके आओ। सच्चा भगत क्या कहता है? अगर भगत बच्चे भी आ गए तो कह देते हैं तो अकेले अकेले आए, नारायण लक्ष्मी भी अगर आए तो अच्छा लगेगा, उनको भी लेकर आओ। सच्चा भगत पीछे नहीं छोड़ता, फिर ब्रह्मा ब्रह्माणी को लाओ, इंद्र इंद्राणी को लाओ, सबको लेकर आओ। उसे धन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है एक बार अगर विश्वनाथ मिल गए, एक बार शंकर मिल गए तो उसके बाद लक्ष्मी भी होगी, नारायण भी होंगे, ब्रह्मा भी होंगी, ब्रह्माणी भी होंगी और वैभव भी होगा। सारी सिद्धियां मेरे पास में होंगी, अष्ट सिद्धि नव निधि सब मेरे पास होगी। और नव निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है महाराज, आप लोगों ने कथा में सुना होगा, हमने पहले वर्णन किया। नव निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है जिसको कहते हैं नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। महाराज दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं भगवान हमको अष्ट सिद्धि नव निधि दे दो। हम कहते हैं कि नव निधि की जगह अगर आपने केवल नील निधि, नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर श्रावण के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और श्रावण के महीने के सोमवार के दिन, श्रावण के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है, वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ, जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास में। वो नील निधि 33 वर्ष में बाबा जी 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष, एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में,
और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज, आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है, संसार का मनुष्य अघोर व्रत तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है। तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए। तो उसके लिए स्वयं देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है ना नव निधि की कमी होती है, उसका वैभव बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। जितने संसार के लोग कर्जे में, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नागपंचमी 17 अगस्त, 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही, बहुत रुक रुक के आती है सोमवार के, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है, वो नीले कलर का शंख जैसा होता है, जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पी, क्या नीलकंठ, हाँ एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ जा लाओ। अच्छा यहाँ मिलता है, अच्छा हाँ ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। नील निधि, कौन सा दिन है बोलो जरा, सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े तो फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा, दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर जहां से पानी बहता, बेलपत्री, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहां से जल बहता जलाधारी की ओर, और 2 छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी होगी। ये कोई साधारण नहीं है, सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी। आप सबको तो साधुता है, आपकी बार 17 अगस्त को पड़ रही है और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग और हे शंभु बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु बाबा मेरे भोले
अर्पण कर दो हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हर जगह पर वही है, कथा वही है। जल भी आप चढ़ा रहे हो, दूध भी आप चढ़ा रहे हो, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, पर तरीके अलग हैं। बाबा जी, कई लोग कहते हैं कि हम तो पहले भी जल चढ़ाते थे, हम तो पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, आप लोग भी चढ़ाते थे पहले भी जल, पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी पूजन करते थे। तो अब ऐसा क्या होने लगा कि अब लोग जल चढ़ाते हैं, अब लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? हमको तो लग रहा था ऑनलाइन कथा है, पत्र नहीं आएंगे, पर यहां भी लोग पत्र लिया है। मतलब बाबा देता तो है, शिव कृपा तो करता है। तो पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी मंदिर जाते थे, फिर आज के जमाने में ऐसा लोग कहते हैं सीहोर वाले बाबा ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया के लोगों के काम होने लगे। हुआ कुछ नहीं। डॉक्टर, पहले तुम क्या करते थे, मेडिकल से दवाई लाते थे, डायरेक्ट खा लेते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे पैसा बचाने के चक्कर में। अब तुम क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई लिखता है, तरीका बताता है, इस दवाई को खाली पेट लेना, इस दवाई को सुबह लेना, इस दवाई को शाम को लेना, इस दवाई को दूध के साथ लेना, इस दवाई को पानी के साथ लेना, आधे कप में लेना इतनी, और फिर इसके बाद इसे हिलाकर उसको ले लो। कौन बता रहा है? डॉक्टर। शिव महापुराण ने यही करा, सीहोर वाले बाबा ने यही करा। शिव कथा में बेलपत्री सब चढ़ाते थे, जल सब चढ़ाते थे, पर उसको चढ़ाने का जो तरीका है, बस वो आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और उसका फल मिलना प्रारंभ हो गया, उसका फल मिला। अब लोग कहते हैं गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना। कहाँ? जहां जलाधारी है, पानी जहां बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहां जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है, और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में, और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहां तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो। और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, और लोग शिव जी को समर्पित कर उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा सहारा न होता, अगर भोले बाबा, बोलो बोलो, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं। और ये कथा केवल सीहोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा,
1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा व्हील पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। वो व्यक्ति पंच केशव के दर्शन कर कर गया, विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया तो भी निंदा में डूबा रहा। आखिरी में विश्वनाथ जी ने उसको देखा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का उपासक है, नारायण उसके लिए आए, ये मुझे मानता है इसलिए तुम्हारी ओर नहीं जा पाया, क्षमा करो इसकी गलती को, आप गले से लगा। शिव शिव है, शंकर शंकर है, और जिसके दिल में शिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्षमा की मूर्ति होता है, क्षमा की मूर्ति। आप देखिए अभी जंतर मंतर पर कितना आंदोलन हुआ, उसमें कितनी कितनी गालियां दी गई, उसके बाद भी हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको क्षमा की, क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति। जिसके दिल में शिव है ना, वो क्षमा तुरंत देता है। ठीक है, हो गया ना गलती, जान दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या उसके लिए रोना, बार 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 विचार करना, क्या विचार करना उसको। अपन तो शिव तत्व की ओर जाए, भगवान शंकर के शिव की ओर। महाराज बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान विश्वनाथ की ये पवित्र कथा कह रहे। पंच केशव हैं जिनकी यात्रा काशी के लोग करते हैं, बाहर से आए हुए सभी भक्त करते हैं। इन पंच केशव के दर्शन करने के बाद भले आप नारायण को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, पर पंच केशव के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत जरूरी है। अंतिम सिग्नेचर मेरे बाबा के ही हैं, अंतिम सिग्नेचर। क्या कर्म करा, क्या करा, ये अंतिम सिग्नेचर मेरे शिव के पंच कैलाश। और महाराज जब तक विश्वास नहीं होता तब तक शिव मिलता नहीं। एक पत्र अच्छा है, 2 पत्र हैं, उसमें पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, पढ़िए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। आप ही हैं? पहला पत्र वाराणसी का आपका आया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत साधु का। आइए आप बेलपत्र लेकर जाइए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, जो बाबा की कृपा से कहते हैं ना, छीका बिल्ली के भाग्य से टूट गया। तो शिव की कृपा से ये कथा, वाराणसी के कई लोग तो यहाँ पंडाल में आ गए, कहीं ना कहीं सूचना मिल गई होगी उनको, तो आए हैं। शिव की कृपा है, तो बाबा की बड़ी करुणा है, दया है। गुरुजी पहले तो
आपको सावन माह में काशी आगमन पर बहुत बधाई एवं सादर प्रणाम। नमन आपको। गुरुजी, एक लोटे जल में बहुत शक्ति है और मैं क्या बयां करूं। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय मैंने अपने बेटे से करवाया। मेरे बेटे का एडमिशन 3rd IT में जबलपुर में 2025 में अगस्त में हुआ है। सन 2024 में आपने परीक्षा दी पर उसका एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा पहले भी करा पर एडमिशन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि मेहनत पूरी करो और बाबा पर भरोसा रख। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय करवाया और बाबा के आशीर्वाद से उसका एडमिशन 2025 में जबलपुर 3rd IT में हो गया। और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, जो बाबा ने हमें काशी में ही ये पत्र देने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। शिव कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़िएगा। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरे, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरिया, और देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना। लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। हमारे वकील साहब का बड़ा प्रिय भजन है, गुरु पूर्णिमा पे इन्होंने लिख के भेज दिया था। वो भजन रह गया, जरा गुरु जी को देना। वो रह गया। शिव कृपा। आइए, साधुता, प्रथम पत्र की साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाओ। वाराणसी की पवित्र भूमि से ये पत्र साधु। हाँ, इसी को प्रेम कहते हैं, अपनी अड़ोसन पड़ोसन। विश्वनाथ की धरा है, शिव तत्व है महाराज। क्या ना देश है, शिव क्या ना प्रदान। जिस समय पर मनुष्य के हृदय में भरोसा होता है, विश्वास होता है, मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सब कुछ। क्या नहीं देता शिव। लोग कहते हैं कि पंच केशव का दर्शन कर कर, विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर क्या मिल जाता है। हम कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर साथ में अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो भी 5 बार काशी 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 बोल लेने से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ क्या ना मिल सकता। जब एक वेश्या के लिए, नर्तकी के लिए शिव अपना कैलाश छोड़कर आ सकते हैं। स्कंद पुराण अवंती का खंड, और स्कंद पुराण के अवंती का खंड में महानंदा नाम की एक वैश्या का चरित्र आता है, जो अपने वैश्यालय में नृत्य करती थी, नर्तकी थी। वो अपने स्थान पर नृत्य का कार्य करती। अवंती का खंड, स्कंद पुराण, महानंदा। सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी कि पूरे जितने सेठ थे, जितने पुरुष थे, वो सब उसी के वेश्यालय में मिलते थे, पूरे। जितने सेठ सब वहीं मिलते। बंसल जी, उसकी भक्ति बड़ी प्रबल थी। वेश्यालय में जब नृत्य करने जाती थी तो उससे पहले शंकर जी का भजन करती थी। आप सबको मालूम है ना कि शिव जी को अगर तपस्या से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को साधना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को व्रत से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को उपासना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को यदि पूजन से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को अखंड तप से नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो शिव जी को 2 चीजों से प्राप्त किया जा सकता। एक, शिव जी के सामने खड़े होकर अलमस्त होकर नृत्य करने पर, और दूसरा, शिव जी के प्रांगण में मधुर भजन गाने पर भगवान प्राप्त कर। मधुर। कई लोग, कैसरवाणी जी, कई लोग हमसे कहते हैं, गुरु जी आपकी कथा में इतने सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं और सब भजन में नाचने लगते हैं, आप उनको रोकते नहीं हो। हमने कहा
जब तप से, साधना से, व्रत से, उपास से, तपस्या से, सारे नियम से शिव ना मिले, तब उन शिव को केवल उनके मंदिर में एक बार बड़े प्रेम से नृत्य की मुद्रा में शिव को प्राप्त करा जा सकता है और भगवान शंकर के भजन गाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह केसरवाणी जी, ये शिव तत्व की प्रधानता, शिव तत्व की प्रधानता शंभु, इसको प्राप्ति। महानंदा अवंती का खंड में वर्णन आता है स्कंद पुराण में। महानंदा एक अपने नृत्य से मनुष्य को रिझाती है, पुरुषों को रिझाती है। ढेर पुरुष उसके यहां चले जाते, ढेर पुरुष, भीड़ लगी रहती है। पर वो महानंदा शिव की साधक थी। दुनिया के सामने नाचने से पहले वो शिव के सामने नृत्य करती। उसके यहां पर शिवलिंग नहीं था, पर दिल में शिव है। अभी हमने आज तक वालों ने एक प्रश्न किया था, क्या शिव ईशान कोण में रहते हैं? आज तक का एक कार्यक्रम था वो अवंतिकापुरी उज्जैनी में, बाबा जी, तो उन्होंने प्रश्न किया था क्या ईशान कोण में ही शिव रहते हैं, ईशान कोण में? तब हमने कहा था कोई शिव जी से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। शिव ईशान, उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम नहीं। शिव जो उसे पुकारता है उसके दिल में निवास करते हैं। भोले के मन में भोला रहता है, वो हृदय में निवास कर रहा होता है। उसको दिखावा नहीं है, वो मन में है। अगर आज आप लोगों के मन में शंकर नहीं होते तो विश्वनाथ की कथा में आपके जजमान बन पाते नवरत्न? सूचना तो केवल चतुर्वेदी जी और अंबाला वालों को थी, क्या नाम उनका, मुदगल जी को। फिर धीरे 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 आप नहीं जुड़े हो। भोले बाबा ने कहा विश्वनाथ जी ने, मेरा बेटा वो भी रह गया, पकड़ो इसको, लाओ इनको। और विश्वनाथ जी से आपको भी हम साधु देंगे, और एक और विश्वनाथ जी से जुड़े हैं उषा अग्रवाल जी, उनको भी साधुवाद देंगे। ये बाबा ने कृपा करी है, उषा अग्रवाल जी आपको भी, और माननीय श्रवण कुमार मिंटू भैया आपको भी। कहीं शिव जी की कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शुरू में बाबा जी ने एक बात कही थी, आपने सुनी होगी, कि ये विश्वनाथ की धरा है, यहां उसकी आज्ञा के बिना तो आप जजमान भी नहीं बन सकते। ये उसकी आज्ञा के बिना यहां कथा भी नहीं हो सकती, ये उसकी आज्ञा है, नहीं मिलता। महानंदा वैश्या है, नर्तकी है, पर नाचने जाने से पहले, सभा मंडप में पहुंचने से पहले वो महादेव के लिए नाचती है। घुंघरू बांधती है तो शिव से कहती है, ये घुंघरू मैं तेरे लिए बांध रही। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और भोले को बुला के मेरी डोली सजवा दो, शिव शंकर को बुला के मेरी डोली उठवा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना, मुझे विश्वनाथ की दुल्हन बना, और ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न, और प्रीत का धागा कबहू न छूटे, गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई। सारे काशीवासियों को, सारे देशवासियों को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, सावन के महीने में बाबा की इस एकादशी के दिन से जो कथा प्रारंभ हुई है, 7 दिन की कथा में एक एक दिन तुम्हारा विश्वनाथ जी से फेरा हो रहा है, भावर हो रही है, और पक्का है 7 दिन के बाद में आप विश्वनाथ के, और विश्वनाथ गुरु को बुला के मेरे फेरे डल आया, बुलाया मेरे बाबा ने, अरे ओ सियोर वाला चल आ, फेरे डलवा। अभी 7 दिन के फेरे हैं। आपको मालूम है रुक्मणी जी का सबसे पहला विवाह, सबसे पहला विवाह रुक्मणी जी का, आप सबको मालूम है रुक्मणी जी के 3 विवाह हुए थे। रुक्मणी जी के कितने विवाह हुए हैं? भगवान कृष्ण के साथ 3 विवाह रुक्मणी के हुए। पहला विवाह रुक्मणी का, पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, हर श्लोक से रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के साथ दिल का, बुद्धि का फेरा लगा लिया। पहला विवाह रुक्मणी का, मन से भावर ले ली, मैं तुम्हारी तुम मेरे। दूसरा विवाह रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के साथ, जब भगवान रुक्मणी का हरण करके लेकर गए, इसको राक्षसी विवाह कहते हैं। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में यह विवाह होता है। फागुन के महीने में
फगुरिया का उत्सव होता है जिसमें ये विवाह आज भी होता है। भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए। और चौथा तीसरा विवाह रुक्मणी जी का, रुक्मणी का तीसरा विवाह जब द्वारकापुरी में पहुंची तब रुक्मणी जी ने मंगल विवाह किया। तो आज आपका जो विवाह होने जा रहा है, जितने बाबा की इस विश्वनाथ जी की पवित्र कथा को जितने सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आज से तुम्हारा विवाह चालू हो गया। हल्दी लग गई, मंडप लग गया, सब कुछ लग गया, गुरु भी आ गया, फेरा डलना प्रारंभ हो गया। आज से गुरु को बुला के मेरे फेरे